गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो ये लेसन है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, उसके आगे का हम आपको लेसन पढ़ा रहे हैं। द स्फीयर्स ऑफ रेलवे फ्रॉम द 1850 क्रिएटेड ए न्यू डिमांड। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। रेलवे वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपेरियल ट्रूप। शाही सेना के आवागमन और अपने वैश्विक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। मतलब जो शाही सेना है अब उसे इंडिया में आना और जाना था और बिजनेस करना था, इसके लिए जो रेलवे लाइंस थी वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट थे। टू रन लोकोमोटिव वुड वर नीडेड एज फ्यूल द and to lay railway line sleeper were essential to hold the track together. Each miles of railway track required between 1760 to 2000 sleepers. आगे आपका बताया गया कि इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पे और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। मतलब रेल को चलाने के लिए भी लकड़ियों की ज़रूरत होती थी और के चलने के लिए जो स्लीपर्स हैं जिस पे रेल चलते थे उसके लिए भी लकड़ियों की ज़रूरत होती है। जैसा आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारे जो बने हुए हैं स्लीपर्स पहले लकड़ियों के होते थे। एक लंबी रेल पटरी के लिए कम से कम 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। भारत में रेल लाइनों का जाल 1807 के दशक में तेजी से फैलने लगा। बाई 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेयर्ड। 1890 में लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। In 1946, the length of the track had increased to over 765,000 किलोमीटर। रेल लाइनों के प्रसार की 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। As the railway track spread throughout India, larger and larger number of trees were felled. अब रेल लाइन के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए थे। इन द मद्रास प्रेसिडेंसी as the earlier as the 1850s, in the Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. आपको बताया गया अकेली मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे गए। The government gave out the contract of individual to supply the required quantity. सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। मतलब जो निजी ठेका दे दिया जाता है कि आप आपूर्ति करो, आप इस पेड़ को कटवाओ। दिस कॉन्ट्रैक्टर बिगन कटिंग ट्री इंडिस्क्रिमिनेटली। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फर्स्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। आपको बताया गया है कि रेलवे लाइन जब आई इंडिया में या फिर इंग्लैंड में, पहले इंग्लैंड ने अपनी सारी सत्ता बचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया, लकड़ियों का उपयोग किया। वो शिप के लिए लकड़ियाँ काटते थे। फिर इंडिया में उन्होंने व्यापार करने के लिए और भी चीज़ों के लिए आपका लकड़ियों की ज़रूरत होती थी जंगल के, जिसके कारण वो जंगल की लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिए और इंडिया में स्लीपर्स बिछाने शुरू कर दिए। अकेले बताया गया है कि मद्रास की प्रेसिडेंसी में 35,000 पेड़ हर साल कटते थे और ये रेलवे लाइन तेज़ी से बढ़ने लगे और जिसके कारण रेलवे लाइन के आसपास के जंगल जल्दी से ख़त्म होने लगे। प्लांटेशन, बागान। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप ग्रोइंग नीड फॉर दिस कॉमोडिटीज। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने हैं और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। मतलब क्या है, वन यहाँ पे भी क्या है, यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की डिमांड के लिए बगीचे बनाए जाने लगे और भारी मात्राओं में जंगलों को खत्म किया जाने लगा। द colonial government took over the forest and gave vast area to the European planter as cheap rates. These areas were enclosed the clear of forest and planted with tea or coffee. औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उसके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पे यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यहाँ के बहुत बड़े हिस्से को यूरोपीय सरकार के हाथ में सौंप दिया। इन इलाकों में बाड़ाबंदी करके जंगल को साफ कर दिया गया। इन इलाकों को घेर के जंगलों को साफ कर दिया गया और
चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अब देखो, बिजनेस के लिए वानिकी करना, पेड़ लगाना। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग शिप एंड रेलवे। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। द ब्रिटिश वर वरीड दैट यूज ऑफ फॉरेस्ट बाई लोकल पीपल एंड द रिकल फीलिंग द ट्री बाई ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, वहाँ पे जहाज भी बन रहा है, रेल की पटरियाँ भी बिछ रही हैं, बागान भी लगाए जा रहे हैं। अब अंग्रेजों को फिर डर होने लगा कि पूरे जंगल जो ये व्यापारी बिजनेसमैन है, इन लोग अपनी ज़रूरत के लिए भी कट कर रहे हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, तो इसके लिए अब उन्हें टेंशन होने लगी थी। सो दे डिसाइड टू इन्वाइट अ जर्मन एक्सपर्ट Dietrich Badris for advice and made him the first Inspector General of the Forest in India। इसलिए उन्होंने ड्राइट्रिस बैड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। मतलब वो ब्रिटेन से वहाँ से जो है जो विशेषज्ञ हैं उन्हें मशवरे के लिए बुलाते हैं और उन्हें यहाँ का महानिदेशक नियुक्त कर देते हैं, जिनका नाम था ड्राइट्रिस बैड्रिस। Mandrell realized that a proper system had to introduce and manage the forest and people had to train in the science of conservation। बैड्रिस ने महसूस किया कि वो लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों को प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। दिस सिस्टम को नीड लीगल सेक्शंस, वन संप्रदाय में के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। रूल अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स had to be framed। वन संप्रदाय के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। फीलिंग द ट्रीज एंड गैजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व एंड टिम्बर प्रोडक्शन। पेड़ की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों की लकड़ी के उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। देखिए, बताया गया कि वो जो आए थे ड्राइट्रिस बैड्रिस ने, उन्होंने कई नियम लगा दिए, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि जंगल को कैसे बचाया जाए। और प्लस उन्होंने क्या किया कि पेड़ की कटाई और पशु को चराने के लिए भी रोक लगा दी कि कोई भी पर्सन जंगल में जाके पेड़ को कट नहीं करेगा और वो यहाँ पे पशु भी नहीं चराएंगे, क्योंकि जंगल ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। एनीबॉडी वो कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी, इस तंत्र के अमान्य करके पेड़ काटने वाले को पनिश। सो बंदिश सेट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट of 1865। The Imperial Forest Research Institute was set up Dehradun in 1906। The system they thought here was called scientific forestry। Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all। जो भी अगर बिना पूछे जंगल में एंट्री करेगा या कट करेगा वो तो उसे सजा का भागी बनना होगा। इस तरह बैड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में कर दी गई। यहाँ जिस प्रविधि की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह प्रवृत्ति कतिक वैज्ञानिक नहीं थी। मतलब उन्होंने जो बिना परमिशन के जंगल में एंट्री करते थे उसे पनिश करते थे और उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बना डाला। उन्होंने अधिनियम को इंपीरियल फॉरेस्ट एक्ट इंस्टीट्यूट बना के तैयार कर दिया देहरादून में और उससे वैज्ञानिक वानिकी का भी नाम दिया था। लेकिन आज के टाइम में जो विशेषज्ञ हैं वो उसे वैज्ञानिक वानिकी नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट डे हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आपको जितना पढ़ाया गया आप उतना रिवाइज कर लेना अपना, और जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में करके। लेसन आपको बस 2 ही लेसन पढ़ने हैं इस बार इस सिलेबस में, बस 2 ही लेसन आपको पढ़ने हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स और पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और सारे लेसन आपको जो पिछला पढ़ाया भी गया है वो भी कट हो गया, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। हम आपको कुछ दिन बाद सिलेबस की पिक सेंड करके पिक खींच के उसको आपको दिखा देंगे। थैंक यू।